तो अगर ढांचे को सुधारना तो पहले उसके पीछे जिन लोगों ने चोर बेचारी की, जिन्होंने करप्शन किया, आप उनको क्यों नहीं सुधारते? आप उस ढांचे को दुरुस्त कीजिए ना। उसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर निर्मल सिंह जी का। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, बिजली का महकमा उनके पास था, तब आपने जो काली जो तारें डालना शुरू किया था, काली जो ब्लैक वायरिंग करना शुरू की थी, गली गली आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाना शुरू किया था जो आपके लगाने से पहले जल जाते थे। तो मुझे बताइए, रविंद्र रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये कहते थे कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, वो चैरिटी में देते हैं ना। तो मुझे बताइए, लाखों रुपए का बिल आपने पे फिर कहां से किया, किस खाते से? दिल्ली से बैठे मोदी साहब कहते थे हम नया जम्मू कश्मीर देंगे। हम कह रहे हैं हमें पुराना जम्मू कश्मीर दे दीजिए, वो जम्मू कश्मीर जिसमें बिजली अपनी पैदा होती है। प्रोजेक्ट अपने हैं, लेकिन हमारी पैदा की ही बिजली को आप बाहर बेचोगे, फिर महंगे दामों में हमें दोगे। जो कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन असल उनका वाक्य ये है, मैं ना खाऊंगा लेकिन अपने भाजपा वालों को रज रज के खिलाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को रज के खिला रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपने, मुझे बताइए, सड़क की हालत हाईवे के देख लेंगे, लेकिन आप टोल लेते जा रहे हैं। आपने सड़कें वहीं रखी जम्मू शहर की, लेकिन आपने पीली पट्टी डाल के वहां पे जजिया लेना शुरू कर दिया। आपके प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाते बनाते आज तमाम झीलें बन गई हैं गलियों के अंदर। आपने आर्टिफिशियल लेक बनाते, शेड डेडलाइनें मिस हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस ठेकेदार के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस कंपनी के खिलाफ। स्मार्ट मीटर की बात करें, मैं कह रहा हूं, आपने कहा 24 घंटे बिजली देंगे। भाई साहब 24 घंटे छोड़िए, आप 12 घंटे बिजली दीजिए, लेकिन लोगों से इस तरह से प्रताड़ना मत कीजिए। जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि बिजली के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके साथ एक सही तरीके की इस्तेमाल हो सकेगा और लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन इसके पीछे की सरकार की क्या मंशा है? लेकिन अभी भी जो ढांचा है बिजली का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस गर्मी में भी। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल हैं। इस मामले को लेकर काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने इस एजिटेशन को भी आगे लिया है। बातचीत करते हैं। आप स्मार्ट जम्मू बनता जा रहा है, पर इस बीच में स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी आया है, लेकिन आप उसके खिलाफ हैं। देखिए अरुण जी, जिस तरह आपने कहा कि ये ढांचे को सुधारने का प्रयास है, तो अगर ढांचे को सुधारना तो पहले उसके पीछे जिन लोगों ने चोर बेचारी की, जिन्होंने करप्शन किया, आप उनको क्यों नहीं सुधारते? आप उस ढांचे को दुरुस्त कीजिए ना। उसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर निर्मल सिंह जी का। जब वो उप मुख्यमंत्री थे, बिजली का महकमा उनके पास था, तब आपने जो काली जो तारें डालना शुरू किया था, काली जो ब्लैक वायरिंग करना शुरू की थी, गली गली आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगाना शुरू किया था जो आपके लगाने से पहले जल जाते थे। और बड़े बड़े एक जो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है, जो जिनको ये काम दिया हुआ था, मुझे बताइए आज 2023 चल रहा है, वो पॉलिसी आपकी क्यों फेल हो चुकी? उसमें इंक्वायरी क्यों नहीं की? कौन सा लो क्वालिटी का मटेरियल आपने यूज किया? आज कोई उस पर कार्रवाई नहीं कीजिए। वहां वाला ढांचा दुरुस्त कीजिए ना। आपने पहले मीटर लगाए, फिर स्मार्ट मीटर लगाए, आज आप प्रीपेड मीटर लगाना शुरू कर दिए। तो मुझे बताइए, रविंद्र रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये कहते थे कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, वो चैरिटी में देते हैं ना। तो मुझे बताइए, लाखों रुपए का बिल आपने पे फिर कहां से किया, किस खाते से किया? गुलाम नबी आजाद जो दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के तौर पे आता है, नई पॉलिटिकल पार्टी क्या बना दी? उनकी बिजली पहले दिन काटी जाती है, दूसरे दिन बिजली लगा दी जाती है। लाखों रुपए का बिल पेंडिंग था, वो पेंडिंग बिल आपने लिया तो लिया क्यों नहीं था? अगर आप उन्होंने बिल दिया तो इतने लाखों रुपए का बिल देने, दूसरे दिन बिजली बहाल हो गई। यहाँ गरीबों की बिजली बहाल होने में हफ्ता लग जाता है। ये रहरी के 192 घर थे जनाब, जिनके लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ी। कम से कम 5-6 दिन लगे उनकी बिजली, वो भी जजिया चुकाने के बाद। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग स्मार्ट मीटर की बात करेंगे। दिल्ली से बैठे मोदी साहब कह देते हैं हम नया जम्मू कश्मीर देंगे। हम कह रहे हैं हमें पुराना जम्मू कश्मीर दे दीजिए, वो जम्मू कश्मीर जिसमें बिजली अपनी पैदा होती है। प्रोजेक्ट अपने हैं, लेकिन हमारी पैदा की ही बिजली को आप बाहर बेचोगे, फिर महंगे दामों में हमें दोगे। आज कालाकोट का प्रोजेक्ट क्यों ठंडे बस्ते में डाला हुआ है? कीजिए ना शुरुआत आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बताइए अरुण जी, इसके साथ बात जुड़ती है। आज सरकारी बंगले में जब विधान परिषद खत्म हो चुकी है, विधानसभा खत्म हो चुकी है, तो आज सरकारी बंगले में इनके उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, इनके स्पीकर, तमाम नेता आज सरकारी बंगले में रह रहे हैं और जिनका लाखों रुपए का बिल पेंडिंग है, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वहां पे स्मार्ट कार्रवाई कीजिए ना आप। मुझे ये बताएं कि केंद्र की बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम करप्शन ना मैं लेता हूं ना मैं करने दूंगा।
और उसके बाद जम्मू कश्मीर के इस समय एलजी मनोज सिन्हा ने भी ये दावा किया कि मैं यहाँ पर एक पैसे की भी करप्शन नहीं होने दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी करप्शन जो सामने नजर आ रही है, बिजली ढांचे को सुधारने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया, आज आए दिन देखते हैं। आप क्या उनकी स्टेटमेंट को लेकर किस तरह से रिएक्ट करना चाहें? देखिए, मोदी साहब जो कहते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन असल उनका वाक्य ये है मैं ना खाऊंगा लेकिन अपने भाजपा वालों को रज रज के खिलाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को रज के खिला रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपने मुझे बताइए सड़क की हालत हाईवे के देख लेंगे, लेकिन आप टोल लेते जा रहे हैं। आपने सड़कें वहीं रखी जम्मू शहर की, लेकिन आपने पीली पट्टी डाल के वहां पे जजिया लेना शुरू कर दिया। आपके प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाते बनाते आज तमाम झीलें बन गई हैं गलियों के अंदर। आपने आर्टिफिशियल लेक बनाते, शेड डेडलाइनें मिस हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस ठेकेदार के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हुई इस कंपनी के खिलाफ। आप जिस स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने कहा 24 घंटे बिजली देंगे। भाई साहब 24 घंटे छोड़िए, आप 12 घंटे बिजली दीजिए, लेकिन लोगों से इस तरह से प्रताड़ना मत कीजिए। आपका जो मीटर है, जिस तरह से आपका मीटर चल रहा है, मुझे बताइए एक गरीब दिहाड़ीदार जिसको आपने 10,000 का लोन दिया था कोविड के महामारी में, उस पर भी आपने सूद लगाया। मुझे बताइए 10,000 का लोन लेने वाला आपका लाख रुपए का बिल कहां से चुकाएगा? आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में अव्वल नंबर पे है। आज कवारों की सूची में जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पे है। मुझे बताइए, आपने कहा था 370 टूटने के बाद जहां इन्वेस्टर आएंगे, जहां प्रोजेक्ट लगेंगे, जहां डेवलपमेंट बढ़ेगी, जहां पे रोजगार आएगा, मुझे बताइए वो आंकड़े आप स्पष्ट कीजिए। अगर आंकड़े आपके सही साबित होते हैं तो आप स्मार्ट मीटर घरों घरों में लगा दीजिए। एक चीज और ये देखी गई है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो जम्मू रीजन में ही किए जाते हैं और जम्मू शहर में भी किए जाते हैं। वहीं पर अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ लोगों का पुरजोर विरोध प्रदर्शन रहा है। स्मार्ट मीटर वो लगने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जम्मू में धड़ाधड़ जो है स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और डंके की चोट पे लगाए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जम्मू से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, गद्दारी की है। जब 25 एमएलए जम्मू खिते से मिले थे, इन्होंने एमएलसी कश्मीर से बनाए थे। आज भी आप देखिए जहां तमाम बोर्ड जो हैं बिल्कुल वो एवॉलिश हो चुके हैं। आज भी दरक्षा अंद्राबी जी, आज भी डॉक्टर हिना भाटे जी आज बोर्डों पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान को चिताते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी को तोड़ते मरोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून व्यवस्था को ललकारते हैं। आज दिल्ली में बैठी हुई सरकार उनके सामने नतमस्तक है। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह द्वारा बनाए गए हिंदुस्तानी लोग हैं, आज आप उनसे प्रताड़ना करें। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी का वचन है हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बासिंदा हिंदुस्तान भारत माता की जय बोलेगा। उसी वजह से जो हमारे इस महाराजा हरि सिंह जी के संकल्प को ललकार रहे हैं और हमारे साथ प्रताड़ना करें, लेकिन ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो इजाजत देता है हमें बात रखने का, इसलिए हम बात रख रहे हैं। आज तो जो आग है जो रोड पे है, लेकिन इस आग जो जलती आग है, इसकी आंच भारतीय जनता पार्टी वालों की लीडरशिप को जला के तबाह कर देगी। ये वक्त दूर नहीं। तो आपने जैसे भी देखा कि साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आग अभी चली है, रोड पर है, लेकिन पूरी तरह से बीजेपी को आने वाले समय में बर्बाद कर देगी। जिस तरह से ये आम लोगों को प्रताड़ना की जा रही है बिजली मीटर के नाम पर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर, इसको लेकर काफ़ी समय यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा है। बिजली के नाम पर यहाँ पर पूरे दिन कट रहते हैं, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर एक बड़े बड़े बिल हर महीने उनके हाथ में थमाए जाते हैं।